नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी टीचर। आज आपको पढ़ाएंगे वर्ण विचार। आप हमको बताइए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? देखिए आप इसको जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थात उसका और कोई खंड नहीं किया जा सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? इसको ध्यान से सुनिएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर है, वर्णमाला दो प्रकार की होती है। पहला है हमारा स्वर, दूसरा है व्यंजन। वर्णमाला दो प्रकार की होती है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। क्लियर है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। हमने बताया जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। फिर प्रश्न बनता है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन की संख्या 35 है। मैंने स्वर बताया आपको, स्वर किसे कहते हैं? तो हमने बताया स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या हिंदी में 11 है। अब प्रश्न बनता है जो है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर हमारा जो है 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। क्लियर? दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। परिभाषा देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या जो है 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वरों को मिलाकर के हमारा स्वर हो गया जो है 11। 4 मैंने बताया जो है ह्रस्व स्वर और 7 मैंने बताया जो है दीर्घ स्वर। 4 + 7 = 11। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11।
तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जो है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगेगा, मतलब इसमें 3 गुना समय लगता है, जो है उसको कहते हैं जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः रोने, गाने या चिल्लाने में प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का संकेत जो होता है, जो है हिंदी का जो 3 होता है, जो है वैसे ही उसको लिखा जाता है। मैंने बताया जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः रोने, गाने, चिल्लाने या दूर से किसी को पुकारने के लिए होता है। हिंदी में इसका संकेत जो होता है वो 3 की तरह होता है।